नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका भाई कन्हैया यादव आज एक और नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज अपन एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि एक क्लाइंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ रेरा की, कि रेरा क्या है और क्लाइंट के लिए क्या काम करता है। तो आज अपन इसके बारे में बात करेंगे, रेरा के बारे में। तो बहुत ही शानदार ये वीडियो रहने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल और एक इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें और समझे कि रेरा क्या काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेरा है क्या। रेरा को मतलब एक रियल इस्टेट रेगुलर अथॉरिटी है। मतलब जो अपने रियल इस्टेट जो रहता था ना, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने के लिए कोई अथॉरिटी ऐसी हो, कोई ऐसा उसके ऊपर पावर हो, कंट्रोल हो कि उसको मैनेज कर सके। क्योंकि क्लाइंट और डेवलपर्स के बीच इतने ज़्यादा झगड़े और विवाद हो गए थे, पोजीशन को लेकर, देरी को लेकर, डेवलपिंग को लेकर हर चीज़ का इश्यू होता था। तो उन चीज़ों का निपटारा नहीं हो पा रहा था। बहुत ज़्यादा अपने देश में ऐसे केस बन रहे थे कि जिनका निपटारा ही नहीं हो रहा था। तो इन सब चीज़ों को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक संगठन बनाया, एक एजेंसी बनाई जिसका नाम दिया गया रेरा, राजस्थान ये रियल इस्टेट रेगुलर अथॉरिटी। तो ऐसे ही हर स्टेट का अलग अलग रेरा है। जैसे राजस्थान रेरा हो गया, पंजाब रेरा हो गया, दिल्ली रेरा हो गया, हरियाणा रेरा हो गया, ऐसे अलग अलग रेरा है। तो इसी के बेस पे अपने राजस्थान में काम करता है राजस्थान रेरा, राजस्थान रियल इस्टेट रेगुलर अथॉरिटी। तो दोस्तों ये 2016 के अंदर आया था ये रेरा, और अपने राजस्थान के अंदर ये 2017 के अंदर लागू हो गया था। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो लगभग 27 राज्यों में और लगभग 5-6 केंद्र शासित प्रदेशों में ये काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है दोस्तों। तो ये सबसे इसका रेरा आने का मेन पर्पज यही था कि डेवलपर और क्लाइंट के बीच में वाद विवादों का निपटारा किया जा सके। ऐसे रूल और रेगुलेशन इसमें बनाए गए थे जिसके अंदर कोई भी क्लाइंट के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो सके, वो धोखाधड़ी से बच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि क्लाइंट के लिए इसका क्या यूज है। तो दोस्तों क्लाइंट के लिए सबसे पहले यही है इसमें कि जैसे अगर कोई डेवलपर क्लाइंट को ये कहता है कि मैं आपको ये सुविधाएं करके दे रहा हूँ, तो अगर वो सुविधाएं वो उसको नहीं देता है तो उसके लिए क्लाइंट रेरा के अंदर इसकी कंप्लेन कर सकता है दोस्तों। और उस कंप्लेन का उसका निपटारा 90 दिन के अंदर होना कंपलसरी है। अगर डेवलपर उस चीज़ का 90 दिन के अंदर उसका समस्या का संविधान नहीं सॉल्यूशन नहीं करता है, उसका सोल्व नहीं करता है उसको, तो उसके लिए फिर उसके दंड का प्रावधान भी है दोस्तों। तो इसके लिए एक अलग अलग धाराएं हैं इसके अंदर। तो इसमें एक धारा है 31 जिसके तहत क्लाइंट डेवलपर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकता है और उसके फिर वो मुकदमा चलेगा उसके ऊपर। तो उसके लिए क्या है कि क्लाइंट को अगर 90 दिन के अंदर उसका निपटारा नहीं मिलता है तो उसके लिए डेवलपर को 3 साल का कारावास या फिर 10% जुर्माना लगता है टोटल अमाउंट का। तो एक बहुत ही शानदार चीज़ है क्लाइंट के लिए, क्योंकि क्लाइंट जब तक डेवलपर्स की इस चीज़ का कोई दंड का प्रावधान नहीं होगा तो कोई भी डेवलपर क्लाइंट के साथ चीट कर सकता है। तो सबसे मोटा तो यही है इसमें कि क्लाइंट को जो चीज़ें डेवलपर के द्वारा जो चीज़ें बनाने का वादा किया जाता है वो सब चीज़ें उसको डेवलप करके देनी पड़ती है। और इसका सबसे बड़ा इस दंड के अलावा जो पेनल्टी उसके ऊपर लग रही है डेवलप, उसके अलावा एक और चीज़ इसमें रहती है कि अगर डेवलपर ने जो कमिटमेंट किया है कि आपको ये चीज़ें देंगे, इतने टाइम पे पोजीशन देंगे, तो अगर वो चीज़ें भी नहीं करता है तो उसके लिए भी सेम उसको 3 साल की सजा या 10 साल वो 10% का जुर्माना का प्रावधान रहता है। उसके अलावा दोस्तों इसमें ये भी रहता है कि 10% से ज़्यादा अमाउंट एडवांस में नहीं ले सकता, क्योंकि ये रेरा की गाइडलाइन में पहले से ही उसमें ये रहता है कि 10% से अधिक पेमेंट वो उससे नहीं ले सकता। तो ये भी एक अच्छी चीज़ रहती है कि पहले क्लाइंट को डेवलपर द्वारा बहुत ही मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ों का वो मतलब जो बोलते हैं ना मीठी मीठी बातें करके जाल में फंसा लेते थे, फिर बाद में पता चलता था कि कुछ भी डेवलप नहीं किया। तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें अब वो ऐसा नहीं कर सकते। और इसमें रेरा क्या करता है कि जो क्लाइंट पैसा देता है उसका लगभग 70% पैसा रेरा के अंदर ही रेरा के अकाउंट में रहता है, जिसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। इसमें क्या है कि एक अकाउंट ओपन होता है जिसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट जो अपने आते हैं ना वो रेरा से अप्रूव रहते हैं। तो उसके जो प्रोजेक्ट रेरा से अप्रूव है ना उसका अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में जाता है और वो अकाउंट के अंदर 70% पैसा रहता है और 30% पैसा ही डेवलपर यूज ले सकता है। क्योंकि इसमें क्या रहता था कि पहले
जब रेरा नहीं आया था तो उससे पहले रहता था कि डेवलपर से तो क्लाइंट से तो पूरा पैसा ले लेते थे, पर वो डेवलपर उस चीज़ को कंप्लीट करते नहीं थे और आधी अधूरी चीज़ें ही डेवलपर उसको क्लाइंट को मिलती थी। तो ऐसे में विवाद होता था और वो क्लाइंट धोखाधड़ी का शिकार हो जाता था। पर अब क्या है कि जैसे 70% पैसा रेरा के पास रहता है और 30% ही उसको डेवलपमेंट के नाम पे देता है वो, बाकी का पैसा उसको वैसे ही डेवलप होने के बाद में मिलता है। और अगर ऐसा नहीं करता है वो, तो बचे हुए अमाउंट को रेरा वापस से उसको क्लाइंट को दे सकता है। और इसमें एक प्रावधान और है, अगर जैसे डेवलपर ने उसको पोजीशन का 120 दिन का टाइम दे रखा है, तो दोस्तों अगर डेवलपर 120 दिन के अंदर जो पोजीशन का टाइम दे रखा है, अगर उस टाइम दौरान अगर उसको पोजीशन नहीं दी जाती है, तो क्लाइंट ये अधिकार भी रखता है कि अपना पूरा पैसा वापस ले सके, वो उस डील को ही डिस्क्लोज कर दे, मतलब वो समझौता रद्द कर सकता है। ये अधिकार भी क्लाइंट के पास रहता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें रेरा के अंदर है और इसी का जो रूल और रेगुलेशन बने हुए हैं, इसी वजह से आज हर प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्टर होना जरूरी है। इसलिए तो आपको कई बार हम बताते भी हैं कि अपना ये प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर है, जेडी अप्रूव है। तो रेरा का होने का यही फायदा है दोस्तों। और रेरा का जो ये है कंसेप्ट, ये लगभग 500 वर्ग मीटर से ऊपर की जितने भी चीज़ें आएंगी रियल इस्टेट में, 500 वर्ग ये जो प्लॉट साइज रहेगी ना 500 वर्ग मीटर से ऊपर, उसके लिए प्लस में 8 मंजिल का जो अपार्टमेंट रहेंगे, फ्लैट वगैरह, उसके लिए भी ये लागू होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन इसको शॉर्ट वे में आपको ये चीज़ें बताइए। तो आज मैंने आपको रेरा के बारे में बताया, रेरा क्या काम करता है और क्लाइंट के लिए इसका क्या यूज रहता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और जाननी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको वीडियो में भी आपको ये चीज़ें पता नहीं लग रही हो, आपको इसके बारे में आपको फ़ोन पे कॉल करना है, या जेडी रेरा मास्टर प्लान और भी कोई चीज़ों के बारे में आपकी क्वेरी हो, तो एक स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो और आप अपने भाई से बात कर सकते हो इसके बारे में, जो कि कॉस्ट ऑफ फ्री रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।